तो यूनियन बैंक ने अपने क्वार्टर 2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 2 के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के लाख्स में है, मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके सुनाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 30,873 करोड़ के आसपास का टोटल इनकम जनरेट किया था। पिछले साल देखें तो 28,282 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ गए 32,036 करोड़ कंपनी का जो टोटल इनकम है वो आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के टोटल इनकम के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 13% के आसपास का जंप है कंपनी के टोटल इनकम के अंदर साल से साल। वहीं अगर क्वार्टरली बेसिस पे आते हैं तो क्वार्टरली बेसिस पे भी कंपनी के टोटल इनकम के अंदर लगभग 4% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का टोटल इनकम देखें तो हल्का सा ही लेकिन बढ़ता हुआ आपको देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर में। कंपनी के इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में कंपनी 26,364 करोड़ जनरेट किए थे। पिछले साल 24,586 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 26,708 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो इंटरेस्ट इनकम भी देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के एनआई की बात कर लेते हैं, क्योंकि बेसिकली बैंक है तो बैंक के रिवेन्यू से ज़्यादा कंपनी के एनआई के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो पिछले साल की बात करें तो पिछले साल कंपनी का जो एनआई था वो था 9,126 को। जी हाँ, एनआई मतलब नेट इंटरेस्ट इनकम, जिनको नहीं पता है, 9,126 को था। जबकि इस क्वार्टर में देखें तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो एनआई आपको आता हुआ देखने को मिला 9,047 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को। तो यहाँ पे देखें तो कंपनी के एनआई के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली, लगभग 1% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव है, क्योंकि मार्केट की उम्मीद थी कि लगभग 3 से 4% के आसपास का ग्रोथ होगा कंपनी के एनआई के अंदर। लेकिन यहाँ पे देखें तो 1% की गिरावट आपको देखने को मिली है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 23,088 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 21,061 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का 23,923 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो खर्चे देखें तो खर्चे ठीक है, खर्चे कंट्रोल में आपको देखने को मिले, खर्चे में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कंपनी का प्रोविजन क्या है वो देखते हैं। तो प्रोविजन की बात करें तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 2,755 करोड़ खर्च मतलब गंवाए थे, पिछले साल 1,767 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रोविजन 1,712 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो यहाँ पे देखें तो कंपनी का जो प्रोविजन है वो साल दर साल लगभग फ्लैट आपको देखने को मिला है, जबकि क्वार्टरली बेसिस पे एक अच्छी खासी गिरावट है। तो प्रोविजन कह सकते हैं कंपनी के बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के ईपीआई प्रॉफिट क्या है पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद ईपीएस देखते हैं। तो प्रॉफिट की बात करें तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट लगभग बोल सकते हैं 3,678 करोड़, पिछले साल 3,511 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ गए 4,719 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 35% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल से साल। वहीं अगर क्वार्टरली बेसिस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेसिस पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर 30% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखें तो एक अच्छा खासा जंप आपको साल से साल क्वार्टर देखने को मिल रहा है। कंपनी शो कितना किया है, 4,719 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में शो किया है, जो कि मार्केट का अनुमान था 4,230 करोड़ के आसपास। तो मार्केट के अनुमान से देखें तो कंपनी का प्रॉफिट आपको बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के ईपीएस और एनपीए क्या निकलते हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 4.82 था, पिछले साल 5 रुपये 6 पैसे, अभी देखें तो बढ़ के 6 रुपये 18 पैसे के आसपास आपको जाता हुआ देखने को। तो कंपनी का ईपीएस देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला। एनपीए की बात कर लेते हैं तो ग्रॉस एनपीए 6.38 से गिर के 4.36 आ चुका है, जबकि एक अच्छी बात है, जबकि पिछले क्वार्टर में भी 4.5 होता है। तो ग्रॉस एनपीए देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर इंप्रूव होता हुआ देखने को मिला। नेट एनपीए देखें तो 1.30 से गिर के 0.98 के आसपास आ चुका है, जबकि पिछले क्वार्टर में 0.90 के आसपास है। तो ग्रॉस एनपीए भी देखें मतलब नेट एनपीए भी देखें तो आपको साल दर साल एक अच्छा खासा अमाउंट में कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी देखें आप तो लगभग 12.5% से बढ़ के 15% के आसपास आपको आता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल देखे थे तो नंबर देखें तो थोड़े से मिक्स लग रहे हैं, क्योंकि एनआई की बात करते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम की, तो वहाँ पे देखें तो कंपनी का जो एनआई है वो आपको साल दर साल कम होता हुआ देखने को मिला है, जबकि मार्केट की उम्मीद से थोड़ा सा कम है। लेकिन प्रॉफिट देखें तो मार्केट की उम्मीद से कई ज़्यादा बेहतर है। और एनपीए भी देखें तो एनपीए भी साल दर साल क्वार्टर संभलता हुआ देखना। तो ओवरऑल देखें तो थोड़ा सा मिक्स नंबर है, बाकी देखते हैं मार्केट कैसा ये करता है। कभी कभी मिक्स नंबर पे एक अच्छी खासी तेजी भी आ जाती है और मिक्स नंबर पे गिरावट भी आ जाती है। तो देखते हैं मार्केट कैसा रिएक्शन इस पर देता है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।